दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा और एक बार ठंडे दिमाग से इस पर विचार कीजिएगा। ये बाड़मेर ज़िला है जहाँ से अभी मैं आपको एक वीडियो बना के पूरी बात बताने जा रहा हूँ। बाड़मेर वो ज़िला जो अपनी गर्मी के कारण पूरे देश भर में जाना जाता है, क्योंकि देश के सबसे जो गर्म ज़िले हैं उनमें से एक ज़िला बाड़मेर भी है। यहाँ तापमान 46, 47 और 48 डिग्री तक चला जाता है। तपती धूप, थार का ये रेगिस्तान, ये धोरे और इस प्रकार की यहाँ की गर्मी। एक बार के लिए कल्पना कीजिएगा कि इस गर्मी में, इस तपती लू में, इस धूप में कोई इंसान अगर लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ किसी पेड़ के नीचे बैठा हो, उसकी रात वहीं गुजरे, उसका खाना वहीं, उसका रहना वहीं, तो उस पर क्या बीतेगी। हम लोग इंसानियत की, मानवता की कई सारी बातें करते हैं, अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें हम लोग देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानवता शर्मसार होती है। जहां हम पशुओं को भी ढंग से बांधते हैं, बाड़े के अंदर रखते हैं, लेकिन कोई लोग अगर लोहे की जंजीरों से ताले में जकड़े हुए बंधे होते हैं तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, ये आप लोग ही तय कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ साथ तमाम उन लोगों से भी एक बात पूछना चाहूंगा जो जिम्मेदार हैं। कई सारे बोर्ड, कई सारे विभाग, कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए, लोगों के, मानव जाति के कल्याण के लिए। वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? क्या हमने सोचा है कि प्रत्येक जिले पर ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे अधिकारी, कई सारे लोग, कई सारे नेता लोग भी ऐसे दावा करते हैं कि हम मानव के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ अकेले बाड़मेर की बात करूंगा। जब से हमने एक अभियान शुरू किया था जंजीर से जिंदगी तक, उसके बाद न सिर्फ बाड़मेर बल्कि जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, जयपुर, न जाने कहां कहां से हमने कई सारी ऐसी वीडियोस, तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें लोग जंजीरों से बंधे हुए थे, उनको खुलवाया, उनका इलाज करवाया और अधिकतर लोग जो हैं ठीक हो गए, और जो ठीक नहीं हो पाए वो शेल्टर हाउस में हैं, पुनर्वास गृह में हैं। हाँ, मैं करूंगा, मेरे साथ कोई और मेरे जैसे मित्र होंगे, भाई होंगे, वो लोग ऐसा काम करेंगे, उनको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्थिति आज भी ये बनी हुई है, अगर सिर्फ बाड़मेर जिले का आंकड़ा बताऊं तो प्रत्येक गांव में आपको एक न एक व्यक्ति इसी प्रकार लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ मिलेगा आज भी। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव में पता कर लीजिए कि ऐसा है क्या। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों उनको बांधते हैं। दरअसल किसी व्यक्ति के किसी कारणवश मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं होती है, दिमागी रूप से वो बीमार हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ अंधविश्वास के कारण, जागरूकता की कमी के कारण, अशिक्षा के कारण उनको भोपों के पास ले जाते हैं, ओझों के पास ले जाते हैं, जादू टोना मंत्र करवाते हैं। उनको लगता है कि इनके पर कुछ न कुछ हुआ है, कोई देवता का हवाला देते हैं तो कोई भूत का। असल में उनको इलाज की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। क्या सरकारी विभाग ये नहीं कर सकता कि प्रत्येक गाँव में जाकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उनको रेस्क्यू करें, उनका इलाज करवाएं, और जिनका इलाज नहीं हो सकता है तो उनके लिए पुनर्वास गृह बनाएं। कई सारे एनजीओ बने हैं, अरबों खरबों रुपए के फंड ऐसे लोगों के नाम का उठता है। न सिर्फ एनजीओ उठाते हैं बल्कि सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। शहरों में आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग ऐसे होते हैं वो सड़क की गलियों पर घूमते रहते हैं, कचरा खाते हैं, इधर उधर के मांग के खाते हैं। लेकिन गाँव में लोग, उनके जो परिवार के लोग होते हैं, मजबूरी के कारण, पैसों की कमी के कारण, इलाज उनको जानकारी नहीं होती है या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो दिमागी रूप से बीमार जो व्यक्ति होता है वो बहुत
आक्रामक या आवेशित हो जाता है, लड़ाइयाँ करता है, किसी के साथ मारपीट करता है या फिर भाग जाता है, तो परिवार के लोग मजबूरन उन्हें बांध देते हैं और ऐसे लोगों को कोई नहीं देखता है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे लोग हमें जहां मिलेंगे, हमारी जो कोशिश होगी हम उनके पास पहुंचेंगे, उनको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग भी विचार कीजिएगा। सरकारी डिपार्टमेंट, NGO, ये तमाम जिम्मेदार लोग करें नहीं करें, ऐसे लोगों को आप खुलवाएं, उनको जिला अस्पताल, आपके जहां भी जिला है जिला अस्पताल ले जाएं, वहां सही गाइडेंस के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, वो ठीक हो सकते हैं। और ऐसे उदाहरण हमने आपको कई दिखाए भी हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। अगर आपने विचार किया है, आपके मन में कभी ये आता है कि वाकई में ये सब क्या हो रहा है, तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपके जानकार जो भी जिम्मेदार हैं उनको भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।